आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। आप लोगों से आग्रह है, अपनी अपनी जगह लीजिए। साथियों, हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं। आप लोग सामने देखिए, अनुशासन बनाते हुए इस रैली को सभी साथियों से निवेदन है, सभी इधर उधर नहीं रहिए। जिनको आप सुनना चाहते हैं वो आपके बीच आ चुके हैं। आप ये मेरा सवाल है। और वही नहीं, आपके यहाँ भी कई राजनेता हैं 3-3 पेंशन लेते हैं। सुशील मोदी साहब दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बार उनका निकला पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। एमओपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शशि मैडम को आगे कीजिए ना। हो गया, हट भाई, चलिए चलिए, हाथ को ज्वाइन सेंटर दीजिए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आज यहाँ आप पटना की क्रांतिकारी धरती पर हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, किस कार्यक्रम में आए हैं? बड़ी रैली है, एनएमओपीएस बिहार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है और एक बड़ा कार्यक्रम आज है और पूरे प्रदेश के जो एनएमओपीएस हैं उनके सहयोगी समिति के सारे लोग ओपीएस की चाहत के लिए आज पटना में आएंगे और हम सब इसीलिए आएंगे कि भाई नीतीश सरकार यहाँ पर है, तमाम सारे फैसले उन्होंने लिया। अभी चुनाव के दौरान आने वाले समय में तमाम निर्णय लिए गए, उनके पक्ष में निर्णय लिए गए, तो एक पक्ष ओपीएस के पक्ष में भी दिया जाए और हम सब की यही डिमांड है। माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड है कि हमारी बात सुनी है, हमारी बात मानिए। सर, जल्दी ही यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में क्या संदेश आप देना चाहेंगे यहाँ के कर्मचारियों के, बिहार के कर्मचारियों और देश भर के कर्मचारियों? देखिए, अगर ये सरकार हमें पेंशन दे देती तो हम इसका स्वागत करने को तैयार हैं। यदि सरकार पेंशन नहीं देती तो निश्चित रूप से वोट फालोगे, जो हमारे पूरा नेशनल हमारा नारा है, पूरे देश के लिए नारा है, वोट फालोगे। हम अपने मुद्दे के लिए जात धर्म से हट करके अपने मुद्दे के लिए वोट करेंगे और इसी प्रयास में आज हम लोग रैली को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। वहाँ की यहाँ बिहार की राजधानी पटना में आज भारी बारिश के बीच हजारों कर्मचारियों का हुजूम उमड़ा। पेंशन संघर्ष महारैली में आज एनएमओपीएस ने दिखाई ताकत। बिहार एनएमओपीएस के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएमओपीएस श्री विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय महासचिव श्री स्थित प्रज्ञा, प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडे, प्रदेश महासचिव शशि भूषण, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नीरजपति त्रिपाठी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी प्रदीप ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव भरत शर्मा, एनएमओपीएस बिहार प्रभारी विक्रांत सिंह, सह प्रभारी प्रेम सागर, राष्ट्रीय संयोजक रेलवे अमरीक सिंह, प्रदेश महासचिव तेलंगाना कलवाल श्रीकांत, सर्वजीत सिंह, उदय महतो, राजेंद्र पाल, संजीव तिवारी, मनीष मिश्रा, डॉक्टर कमल उसरी समेत पूरी बिहार टीम रही मौजूद। महारैली में शपथ दिलाई गई कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही बिहार सहित देश पर राज करेगा। तारांकन 25 नवंबर दिल्ली चलो की हुंकार भी भरी गई। तारांकन पूरी राष्ट्रीय टीम यहाँ है, पूरे बिहार की टीम यहाँ है और आप सब साथी यहाँ है। सब साथियों का जोश देखिए नीतीश जी। अगर आप पेंशन बहाल करते हैं तो कर्मचारी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। क्या आप खड़े रहेंगे नीतीश जी के साथ? अगर वो ओपीएस बहाल करते हैं, खड़े रहेंगे आप सब? अगर आप सब खड़े रहेंगे तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप आज या कल ही पेंशन बहाल कीजिए। चुनाव बहुत दूर नहीं है। अगर नीतीश जी आप इस बार अपनी सूझबूझ से, अगर जो जिस तरह से आप फैसले लेते रहे हैं, इस बार अगर ओपीएस बहाल नहीं करते तो मुझे पूरी तरह ये बात मालूम है कि बिहार के हमारे कर्मचारी क्या करेंगे। इस
बार तक का पलट करने के लिए भी तैयार है। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, अगर हमारी ओपीएस बहाल होती है तो हम सबको नीतीश जी का साथ देना। अगर ओपीएस बिहार में बहाल नहीं होती तो हमें वोट फॉर ओपीएस की ओर भी जाना पड़ सकता है। मुझे पूरा आप बिहार में ओपीएस के साथ खड़े रहिए और वोट फॉर ओपीएस का मैसेज गांव-गांव लेके जाइए, लोगों को बजाइए, हारिएगा नहीं, करिएगा नहीं। पेंशन संघर्ष महारैली पटना में बिहार के विभिन्न विभागों के कर्मचारी व अधिकारी पहुंचे। प्रदेश के विभिन्न संगठनों के नेताओं ने पूरा सहयोग किया। कर्मचारियों ने पूरे जोश के साथ सरकार को ये चेतावनी दी कि यदि सरकार पेंशन बहाली को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तो बिहार के विधानसभा चुनाव में कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाकर सत्ता परिवर्तन करेंगे। भारी बारिश में भी कर्मचारी पूरे उत्साह से भरे रहे तथा पुरानी पेंशन बहाल करो के नारे लगाते रहे। प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांड्या ने समस्त सहयोगी संगठनों व पटना पहुंचे कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया तथा बिहार से हजारों की संख्या में कर्मचारी दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आश्वस्त किया। क्या चाहिए? लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? लगे लेंगे, कैसे लेंगे? क्या चाहिए? वो पेंशन नहीं साथियों, वो पेंशन की बात करेगा, करेगा। चाहिए हमें चाहिए, डॉक्टर मांगे। शशि मैडम को आगे कीजिए ना। हो गया, हट भाई, चलिए चलिए, हाथ को ज्वाइन कर दीजिए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एक रहेंगे। अपनी जगह लीजिए, ये जो आगे का जगह खाली करिए, अपनी जगह लीजिए। आप लोगों से आग्रह है, अपनी अपनी जगह लीजिए। साथियों, हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं। आप लोग अनुशासन बनाते हुए इस रैली को सफल। सभी साथियों से निवेदन है, सभी तितर बितर नहीं रहिए। जिनको आप सुनना चाहते हैं वो आपके बीच आ चुके हैं। आप 2 लाख, कितना? 2 लाख, कितना? 2 लाख। हम कितना मांग रहे हैं? 20,000, 30,000, 40,000। धनखड़ साहब 2 लाख। इतने में मजा नहीं आ रहा था। कहानी में बहुत पहले सांसद था, 42,000 उसका। रुको, हम तो राजस्थान में बहुत पहले विधायक थे, उसका वाला 35,000 उसका, 42,000 उसका, 2 लाख उसका, 2.25 लाख पेंशन। एक उपराष्ट्रपति को अगर शिक्षा, चिकित्सा, आवास सब आना जाना फ्री, तब उनको चाहिए 2.25 लाख। हम तो छोटे से कर्मचारी हैं, आप तो संपन्न लोग हो। अगर आपको जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत हमें है। समझ में आई पेंशन की औकात क्या है? समझ में आई नहीं आई? आई। भीगना पड़ेगा, भीगेंगे, धूप आए खड़े रहेंगे। धन्यवाद देते हुए, एक अपील करते हुए आपके बीच से निकलूंगा। इतना सम्मान आप सबने दिया, बिहार टीम को धन्यवाद, हमारे पदाधिकारियों को धन्यवाद, हमारे जो सहयोगी संगठन आए हैं उन सबको तहे दिल से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि हम लोग 25 नवंबर कहाँ मिलेंगे? दिल्ली में। 25 नवंबर जोर से बोलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर 25 नवंबर। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है ना, इस सरकार से भी लड़ेंगे और उस सरकार से भी लड़ेंगे। जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन बुढ़ापे की लाठी लेंगे। एनएमओपीएस कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, अटक से कटक तक है, सभी विभागों का संगठन है। सब लोग मिल करके इस एनएमओपीएस को मजबूत करिए। एनएमओपीएस मजबूत होगा जितना उतना आपके बुढ़ापे की लाठी का बल मिलेगी, ताकत मिलेगी। 2 लाइन कहते अपनी बात खत्म करूंगा। हक और इंसाफ की हमने हिमायत की है, हक और इंसाफ की हमने हिमायत की है। यदि ये बगावत है तो हाँ, हमने बगावत की है।
देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।